नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। तो पानीपत के पार्क अस्पताल में एक कर्मचारी पर रेप का आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि नर्सिंग स्टाफ के एक युवक ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पार्क हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप, कर्मचारी पर लगा दुष्कर्म का आरोप। पार्क हॉस्पिटल के सीईओ नहीं गंभीर, कर्मचारी के खिलाफ नहीं की गई कार्रवाई। मामला गंभीर होने के बाद कर्मचारी फरार। पानीपत के पार्क अस्पताल के एक कर्मचारी पर महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। कुछ दिन पहले पार्क हॉस्पिटल में समालखा के एक गांव की महिला इलाज कराने पहुंची थी। आरोप है कि नर्सिंग स्टाफ के एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला के पति ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, लेकिन आरोपी युवक पुलिस के आने से पहले ही वहां से फरार हो गया। वहीं जब पार्क अस्पताल के सीईओ से इस मामले में बात की गई तो उनकी बेशर्मी देखी। वो इस मामले को लेकर कितने गंभीर हैं। तो आप अपनी तरफ से क्या कार्रवाई करना चाहिए? अभी तो कुछ नहीं कर रहे। अभी तो पहले चीजें डॉक्यूमेंटेशन और सब चीजें पता लगे तब उसके बाद होगा। डॉक्यूमेंट आप रिलैक्स नजर आने लगता है, आपको पार्क हॉस्पिटल में कुछ हो नहीं है। क्या मतलब? फिर दोबारा मेरा मतलब आपको लगता है कि इसमें हॉस्पिटल का कोई वो नहीं है, कोई हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है? हॉस्पिटल की इमेज या उस तरह की हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं सर, इन चीजों के लिए थोड़ी बुलाते हैं। अस्पतालों में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अस्पतालों में बेटियों के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है, पार्क अस्पताल कब करेगा आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज हम हल्ला बोलेंगे इसी पर कि अस्पताल में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, अस्पताल स्टाफ पर ही ये आरोप लगाया कि वहां पर एक युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। और जब प्रबंधन ने को इस बारे में सूचना मिली तो उन्होंने इस और कोई संज्ञान नहीं लिया। तो हल्ला बोल में आप भी दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला कि क्या ऐसे प्रशासन पर, ऐसे हॉस्पिटल पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो पार्क हॉस्पिटल में महिला से रेप हुआ है, पानीपत की यह घटना है, और अस्पताल जहां पर लोग अपने इलाज के लिए जाते हैं वहां पर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाएगा तो लोग अस्पताल जाने से भी डरेंगे। तो क्या बेटियां अस्पताल में सुरक्षित क्यों नहीं है, यह बड़ा सवाल है। तो पार्क अस्पताल में जो महापाप हुआ है उसके आरोपी कौन है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, यह बड़ा सवाल है। और क्यों बेटियां अस्पताल में महफूज नहीं हैं, क्यों इलाज करने वाला ही बन गया आबरू का भक्षक। जिस अस्पताल की यह घटना है, जब वहां पर रिपोर्टर ने वहां के सीईओ से बात की तो बड़े हंसते हुए वो नजर आए हैं। तस्वीरों में भी देखो कि कितने आराम से वो सवालों के जवाब दे रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि कोई ऐसी घटना अस्पताल में नहीं हुई है। अस्पताल प्रबंधन ने इस सारी वारदात को, इस सारी घटना को छुपाने की कोशिश की है। और जब जो बेटी थी उसके परिवार वालों ने सख्ती दिखाई और पुलिस को इन्फॉर्म किया, पूरी घटना से पुलिस को रूबरू करवाया, तो उसके बाद कड़ा एक्शन पुलिस द्वारा जब लिया गया तब आरोपी कर्मचारी सामने आया। तो एक अस्पताल में इस तरीके की घटना होती है जहां पर बात करते हैं हम कि इलाज के लिए लोग आते हैं, हर कोई व्यक्ति वहां पर महफूज है, लेकिन वहां पर अगर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाए तो सवाल उठना लाजमी जरूर है। तो क्या अस्पताल सीईओ को कर्मचारी का गुनाह कम लगता है, क्योंकि जो इस तरीके के हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, हंसते हुए उन्होंने सवालों के जवाब दिए। तो ऐसे में बड़ा सवाल है, उन्होंने इस घटना को महज मजाक में ही
ले लिया, तो क्या ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर, ऐसे सीईओ के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बड़ा सवाल है। तो आप भी इस पर हल्ला बोल सकते हैं कि आपके वहां अस्पताल में बेटियां कितनी महफूज हैं, और एक तरफ जहां कोरोना काल लगा, लोग बीमारियों से वैसे ही परेशान है, वहां अगर इस तरीके की वारदात अस्पताल में सामने आए तो बड़ा सवाल उठना लाजमी है यहां पर। तो पानीपत की एक घटना है। तो पार्क अस्पताल में महापाप क्यों किया गया? जहां हम बेटियों को सुरक्षित करने की बात करते हैं, बेटियों के लिए इतनी स्कीम बनाई जाती है, बेटियों को महफूज करने की बात की जाती है, और आज ये तस्वीरें सामने आई हैं पार्क हॉस्पिटल से। हमारे पहले कॉलर बलदेव जुड़ चुके हैं। जी बलदेव, दीजिए अपनी राय, क्योंकि हॉस्पिटल में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी, ये गलत हुआ है। जी। हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो चाहे घर में भी अगर ये होता है तो ये है, पर इसके साथ में कई विचारणीय विषय भी हैं जी। कि जैसे कई ये देखते हैं हम कि 4 दिन बाद में वो रिपोर्ट करते हैं। आप ये बताओ भी 4 दिन तक वो क्यों नहीं बोले? और अब इसके अंदर हॉस्पिटल में तो आम रहते हैं, ये कोई जगह सुनसान जगह नहीं है क्या? उस टाइम शोर नहीं मचाया जा सकता था, या उसी टाइम 10 मिनट बाद में ये कंप्लेंट नहीं की जा सकती थी? तो इनमें अगर सच्चाई से इनमें कई, अगर 99% जो है, अगर इसमें सच्चाई से देखे जाए तो दोनों की वो मिली भगत होती है, और उसके बाद में अगर कोई होता है तो उसके बाद में वो होते हैं। तो इसलिए ये चीजें होने से पहले मीडिया को भी और उनको पुलिस को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी पहले तहकीकात में जाएं और असल में क्या है उस चीज को हम हाईलाइट करें। वैसे ही सर बात करूं मैं यहाँ पर, सर बात करूं मैं, एक मिनट बलदेव जी, आप मेरी बात सुनिए। आपने बड़े आसानी से कह दिया कि बेटियों की भी यहाँ पर मिली भगत हो सकती है, लेकिन वो बेटी जिसके साथ ये घटना हुई है वो नाबालिग है, और यह दबाव बनाया गया था प्रशासन द्वारा, हॉस्पिटल का जो प्रबंधन था उसके द्वारा यह दबाव बनाया गया था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पुलिस कंप्लेन की है, उसके बाद अब पुलिस जांच कर रही है। उसका पहले तरीके से करे और जो ऐसा काम करता है उसको फांसी लटकाए। जी, बहुत सारी वारदात ऐसी हो चुकी हैं और लोग अब भी समझ नहीं रहे हैं। जो दोषी है उसको लटकाया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने अपनी राय रखी। तो लोग अब भी ये चीज नहीं समझ रहे हैं कि बेटियों को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, और अस्पताल हम जिसको कहते हैं कि जहां पर बेटियां महफूज है, लोग वहां पर महफूज हैं, और इतना बड़ा हॉस्पिटल है पार्क हॉस्पिटल, अगर वहां पर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है तो अपने आप में सवाल उठना लाजमी बनता है यहां पर। क्योंकि बेटियां जिसके लिए लोग कहते हैं कि बेटियों को सुरक्षित रखना है, तो बेटियां अगर हॉस्पिटल में ही महफूज नहीं होंगी तो कहां पर महफूज होंगी, ये बड़ा सवाल है। तो क्यों इलाज करने वाला ही बन गया आबरू का भक्षक? जिस आरोपी युवक ने उस बेटी के साथ दुष्कर्म किया है वो इसी अस्पताल में काम करता है, और जब इस बारे में प्रशासन को अवगत करवाया गया, सीईओ को अवगत करवाया गया, तो वो बड़ी ही मजाक के अंदाज में बोलता हुआ नजर आया। उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं दिखी। तो ऐसे में क्या पुलिस को इस हॉस्पिटल पर यहां के जो अधिकारी हैं बड़े, उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? परिवार वालों का यह आरोप भी है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया गया है कि केस को दबा दिया जाए। हमारे अगले कॉलर भागराम जुड़ चुके हैं। जी भागराम, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते। इसके
पूरी तहकीकात करके और इसका हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द किया जाए। जी। ऐसे हॉस्पिटलों को अगर लाइसेंस कैंसिल होगा तो आगे के लिए लड़कियां सेफ होंगी। ये सरकार ने करनी है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जी जी जी, बहुत बहुत और शुक्रिया। वैसे तो हमारे आपने अनिल जी कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन जो जब इस वारदात को अंजाम दिया गया तो वहां पर सिक्योरिटी कहां पर थी, पुलिस जो प्रशासन था वहां पर कहां पर था, ये बड़ा सवाल है। तो हल्ला बोल में आप भी दे सकते हैं अपनी राय, जहां पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि बेटियां महफूज है, बेटियां सुरक्षित हैं, और ऐसे में इस तरीके की वारदात को जब अंजाम दिया जाता है तो कहां वो बड़े बड़े वादे जाते हैं कि बेटियां महफूज हैं। तो क्यों यहां पर इलाज करने वाला ही आबरू का भक्षक बन गया और एक नाबालिग बेटी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पानीपत के पार्क हॉस्पिटल का मामला है, जहां पर एक कर्मचारी ने रेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं पर महिला का आरोप है कि नर्सिंग स्टाफ का एक युवक इस वारदात में शामिल है और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। हमारे अगले कॉलर रामकरण जुड़ चुके हैं। जी राम, बोलिए, अपनी राय दीजिए। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्ते। ये वैसे धन्यवाद आपका, आपने इस चैनल पर बड़े जोर से उठाया इस बात को। जी हाँ मैडम, ये कार्रवाई इसके ऊपर तो बनती है, सीओ के ऊपर जरूर कार्रवाई, इसके बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। जो सच्चाई को छुपा रहा है ये जी, इसके ऊपर एक मीडिया से इस तरह से हरकत कर रहा है ना, ये इसके ऊपर इससे ज्यादा बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो महिला, जी, तो जिस महिला के साथ यहां पर रेप किया गया है, रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है, उसने बाद में पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज करवाई है और कहा उसने कि उसके ऊपर हॉस्पिटल के प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। पर ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यही है कि क्या प्रदेश में अब भी महिलाएं या बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं हमें कई जगह देखने को मिलती हैं। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दे सकते हैं और बोल सकते हैं हल्ला कि आपके शहर में बेटियां, महिलाएं कितनी सेफ हैं, कितनी महफूज हैं, और ऐसे भक्षक जो है उनके खिलाफ हल्ला बोलना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ाना भी जरूरी है। जब तक ऐसे लोग समाज में रहेंगे तब तक समाज हमारा कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता है। तो पानीपत के पार्क हॉस्पिटल की घटना है, जहां पर एक कर्मचारी पर, हॉस्पिटल के कर्मचारी पर ही रेप का आरोप लगा है और नर्सिंग स्टाफ का वो कर्मचारी है जिसने महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उस पर दबाव भी बनाया गया। हमारे अगले कॉलर कृष्णा जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्ते। हाँ मैडम, मेरा सुझाव ये था जी कि भाई जब आप इतना अच्छा वर्क चैनल पे दिखा रहे हैं जी, तो पहली बात तो कि इस हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। जी हम उसी के लिए बोल रहे हैं। हम जी सर, हम उसी के लिए कि यहाँ पर हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। यहाँ पर जो सीईओ है, जो इतने हंसते हुए यहाँ पर बात कर रहे हैं, और सेकेंडरी आपका कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी या जो अनिल भी जितनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, खट्टर बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान है, तो मतलब क्या प्रशासन है मतलब बिल्कुल पूरा आंख बंद करके बैठा है क्या? मतलब आप इतना अच्छा चीज दिखा। जी सर, आप सही बोल रहे हो। प्रशासन आंख बंद करके नहीं बैठा। जब तक प्रशासन के पास बात नहीं पहुंचेगी तब तक प्रशासन कार्रवाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये पुलिस के पास ही आज मामला पहुंचा और पुलिस ने उसके बाद तुरंत संज्ञान लिया, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई है और जल्द ही सरकार भी यहां पर इस हॉस्पिटल का लाइसेंस को
रद्द करेगी और ऐसे अधिकारियों पर जो प्रशासन यहां पर मौजूद है, जो सीईओ है, उस पर जल्द कार्रवाई करेगी, क्योंकि पुलिस की तरफ से यह कहा गया है और अगर पुलिस के द्वारा यह काम नहीं किया जाता है तो ये हम इस मुद्दे को और उच्च स्तर पर उठाएंगे, क्योंकि बेटियां जहां पर महिलाएं महफूज नहीं होंगी वहां पर वो देश, वो प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इस तरीके की वारदात को जो अंजाम दिया गया है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये पानीपत की पार्क हॉस्पिटल की ये घटना है जहां पर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बेटियां, महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित क्यों नहीं, और क्या ऐसे हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे सीईओ पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जब उनसे हमारे रिपोर्टर ने जाकर पूछा तो बड़े ही मजाकिया अंदाज में वो सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे पास जब कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। हमारे अगले कॉलर रोहता जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। हेलो मैडम जी, नमस्कार। नमस्ते मैडम जी, ऐसा है, चाहे इसके अंदर लड़की हो या बहू हो जी, या हमारे कोई भी किसी भी समाज की बेटी हो जी, या दुश्मन की भी बेटी क्यों नहीं हो, तो सभी को एक बेटी के रूप में देखना चाहिए। और इस प्रकार का जो भी कोई पकड़ा जाए उसको ऐसी सजा दी जाए ताकि आगे आने वाले समय में उनकी नस्लें भी याद रखें कि भाई इसको ऐसी सजा मिली थी और वो आदमी इस प्रकार का व्यवहार न कर पाए। जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो जब निर्भय कांड हुआ था 2012 की हम बात करें, अच्छे स्तर पर लोगों ने उसका विरोध किया था। लोगों ने कहा था कि जल्द आरोपियों को फांसी दी जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, लेकिन 7 साल बाद उन आरोपियों को फांसी दी गई थी। और उस समय यह लगा था कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, लोगों के मन में डर जरूर होगा कि इस तरीके की घटना को, इस तरीके की वारदात को अंजाम नहीं देंगे। लेकिन आज जो तस्वीर पानीपत के पार्क हॉस्पिटल से सामने आई है, उसने एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है। तो क्या ऐसे अस्पताल पर कार्रवाई नहीं होने चाहिए? क्या ऐसे अस्पताल का लाइसेंस रद्द नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे सीईओ पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? जो कह रहे हैं कि हमें इस मामले के बारे में जानकारी नहीं है, हमारे संज्ञान में आएगा तब देखेंगे, तब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो भी कोई बिल्कुल मजाकिया अंदाज में वो रिपोर्टर के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसे सीईओ पर कार्रवाई नहीं होने चाहिए? पार्क अस्पताल के सीईओ हैं ये, और अगर ये इस तरीके की बात करेंगे तो शर्मनाक है। यहां पर जहां हम बात करते हैं कि बेटियों को महफूज रखा जाए, प्रदेश में महिलाओं को महफूज रखा जाए, देश में अगर अस्पतालों में इस तरीके की वारदात होंगी, अस्पताल जहां पर लोग अपने इलाज के लिए जाते हैं, वहां पर अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाएगा तो अपने आप में शर्मनाक घटना है, शर्मनाक, शर्मसार करने वाली। तो क्यों अस्पतालों के जो प्रबंधन, क्यों अस्पताल का जो प्रबंधन है वो चुप्पी साधे बैठा हुआ है? उसने साफ कहा है कि मुझे अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्या ऐसे में ऐसे अस्पताल का लाइसेंस रद्द नहीं करना चाहिए? क्योंकि बेटियां अस्पतालों में ही आज महफूज नहीं है, और जो इलाज करने वाला है, नर्सिंग स्टाफ का युवक है जिसने इस महिला के साथ, इस बेटी के साथ वारदात को अंजाम दिया है। और महिला द्वारा कहा गया है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि पुलिस में शिकायत नहीं करवानी है, लेकिन महिला के पति ने यहां पर शिकायत दर्ज करवाई है, पर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे अगले कॉलर सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र, दीजिए अपनी राय। हाँ जी मैम। जी मैम, ये ना हॉस्पिटल वास्तव में घटिया हॉस्पिटल है जी, और हमारे साथ भी कई बार यहाँ दिक्कत हुई है जी। हाँ जी जी, हम उसी चीज के लिए हम वही मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि ऐसे अस्पताल का लाइसेंस रद्द करना चाहिए। ऐसे अस्पताल के जो प्रशासन है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके साथ क्या दिक्कत हुई है यहाँ पर?
मैडम यहाँ ना इतना बुरा हाल है, आप ना ये बताओ, ये ना सब क्या करते हैं, इसके मालिक और एमडी वगैरह जी फोटो लगा लेते हैं अपने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के बीच में अपने फोटो लगा लेते हैं पब्लिक को ये दिखाने के लिए हमारी तो बहुत ऊंची उठ बैठ है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और हर एक आदमी को इतना परेशान किया जाता है इधर, इनके हर एक हॉस्पिटल का ये हाल है। गुड़गांव वाला ले लो, दिल्ली केशवपुर मंडी वाला ले लो, फरीदाबाद वाला ले लो, कहीं भी ले लो। वही तो चीज हम कह रहे हैं कि ऐसे में सरकार को भी यहां पे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अस्पतालों में सीएम, गृह मंत्री के फोटो लगाए जा रहे हैं। लोगों का यहां पर कहना है, जिस तरीके से इन्होंने कहा यहां पर कि हमारे साथ भी यहां पर इस तरीके की घटना हो चुकी है, मतलब कि पुल यहां पर जो प्रशासन है वो अपनी पैंट दिखाने के लिए धमकियां देता है कि हमारी तो पकड़ जो है वो बहुत ऊंचे दर्जे तक की है। तो ऐसे में क्या ऐसे अस्पतालों का लाइसेंस रद्द नहीं होना चाहिए? ये सही बात कर रहे थे यहां पर कि चाहे ये आज पानीपत का, इससे पहले फरीदाबाद में भी एक ऐसा केस सामने आया था जहां पर दवाइयों का जखीरा बरामद किया गया था पार्क हॉस्पिटल से ही। तो ऐसे में क्या इस अस्पताल के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या यहां के सीईओ को बर्खास्त नहीं करना चाहिए? लाइसेंस अस्पताल का रद्द नहीं करना चाहिए? जहां पर अस्पताल में लोग अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं, वहीं पर अगर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाए तो वो अपने आप में ही शर्मसार करने वाली घटना है। जहां पर हम बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को देश में हम कहते हैं कि महफूज रखा जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके की वारदात होएंगी तो कहां देश में, प्रदेश में महिलाएं सेफ होंगी? ये बड़ी बात है।